अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर को जहर दिए जाने का इंकशाफ। भारतीय लेजेंड गुलकारा का इंतकाल कैसे हुआ और आखिरी लम्हात में उनके जिस्म में क्या हैरानकुन तब्दीलियां आई, जिसे डॉक्टर्स ने देखा और सबको बताया। वो पाकिस्तानी जिससे लता जी दीवानों की तरह इश्क करती थी, मगर उनकी शादी होती तो शायद पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने का खतरा हो जाता। शाहरुख खान के लता मंगेशकर की मैयत पर थूकने की खबरों की क्या हकीकत है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई थी, जहां वो गुज़िश्ता कई रोज़ से कोरोना वायरस और नमूनिया की वजह से ज़ेर इलाज भी थी। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, जबकि आज भी उन्हें खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र में आम तातील का ऐलान किया जा चुका है, जबकि भारतीय परचम आज सिरनगू है। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में बॉलीवुड नगरी के नामवर सितारों ने शिरकत करके गुलकारा को खिराज अकीदत पेश किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, उनकी बेटी इरा, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, विद्या बालन और तबू समेत दीगर शख्सियात ने लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात में शिरकत की। लता जी के इंतकाल के हवाले से बात की जाए तो अपने आखिरी अयाम में कोरोना वायरस और नमूनिया के ज़ेर असर रही और इसी हालत में चल बसी। उनके डॉक्टर ने गुलकारा के आखिरी लम्हात के बारे में बताया है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर प्रीत, जहां कल लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ, उन्होंने इन जहानी लेजेंडरी गुलकारा के बारे में बताया कि किस तरह अपने आखिरी लम्हात में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डॉक्टर समदानी, जो गुज़िश्ता 3 बरस से लता मंगेशकर का इलाज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब भी लता जी की तबीयत ख़राब होती है तो मैं उनका इलाज करता, लेकिन इस बार उनकी हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। अगरचे हमने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन हम उन्हें बचा न सके। लता जी के आखिरी लम्हात के बारे में बात करते हुए डॉक्टर प्रीत ने कहा कि मैं उनकी मुस्कुराहट को ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अपने आखिरी लम्हात में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पिछले कुछ सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो किसी से ज़्यादा मिलने के काबिल नहीं थी। डॉक्टर प्रीत ने मज़ीद कहा कि लता जी बहुत कम बात करती थी और ज़्यादा नहीं बोलती थी, ताहम खुदा ने उनके लिए कुछ अलग मंसूबा बनाया था और वो हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाली भारतीय लेजेंडरी गुलकारा लता मंगेशकर ने चौंका देने वाले इंकशाफ किया था कि डॉक्टर के मुताबिक उन्हें साल 1962 में आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर पर लिखी गई एक किताब में उन्होंने 60 की दहाई में जहर देने के वाक़े को याद करते हुए बताया था कि वो 3 माह बिस्तर पर थी। लता मंगेशकर ने किताब में कहा था कि 1962 में तकरीबन 3 माह तक बहुत बीमार रही। एक दिन मैं अपने पेट में बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी और फिर मुझे उल्टी होने लगी। उल्टी का रंग सब्ज था, मैं हिल नहीं सकती थी, लिहाजा घर में ही मेरे तमाम टेस्ट किए गए। गुलकारा ने बताया कि जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है। लता मंगेशकर को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिए जाने की चौंका देने वाली खबर सुनकर उनकी बहन आशा बोस ने सीधी किचन में गई और सबको बताया कि अब से नौकर की बजाय वो खुद खाना पकाने का काम करेंगी। गुलकारा ने दावा किया कि उस खबर के सामने आते ही उनका नौकर किसी को बताए बगैर और कोई तनख्वाह वसूल किए बगैर चुपके से चला गया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि किसने नौकर को ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन मैं 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ी थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी। नाज़रीन, लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में एक इंतहाई अफसोसनाक प्रोपेगेंडा भी देखने में आया। हुआ कुछ यूँ कि जहां भारत के सभी आवाम लता मंगेशकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस कर रहे थे, वहीं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी अपनी अहलिया समेत इजहार ताज़ियत करने पहुंचे, जहां उन्होंने दुआया अंदाज में दुआ के बाद मैयत की जानिब फूंक मारी। ताहम इंतहा पसंद लोगों की जानिब से उस चीज़ को नफरत फैलाने का सबब बनाया गया है और कहा गया है कि शाहरुख खान ने मैयत की तरफ फूंका नहीं बल्कि थूका है। नाज़रीन, हम आपको एक और दिलचस्प किस्सा भी सुनाते चलें
कि एक ज़माना लता का मदाह था और वो उस्ताद सलामत अली ख़ान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत अली ख़ान को अपने अहद का तानसेन माना गया। ये इश्क़ असातीरी जहान की अजीम दास्तान है कि सरस्वती देवी ने सुरों को और ताल के देवता से इश्क़ किया था। जी हाँ, लता मंगेशकर ने उस्ताद सलामत अली ख़ान से टूटकर मोहब्बत की और उन्हें शादी की पेशकश भी की थी, लेकिन हर ज़वाल मोहब्बत की तरह उसका अंजाम भी नाकामी ठहरा था। उस्ताद सलामत अली ख़ान और लता मंगेशकर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों शादी करने के बारे में फ़ैसला भी कर चुके थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। 1998 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने एक बयान दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि लता मंगेशकर लाहौर में कॉन्सर्ट करें और अहलियाने लाहौर उनकी सुरीली आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों। उसके जवाब में लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा था कि मेरा दिल चाहता है कि मुड़कर लाहौर चली जाऊँ। अपने उस इंटरव्यू में लता जी ने इंकशाफ किया था कि उस्ताद सलामत अली ख़ान ने वादा किया था कि वो मुझे लाहौर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लता मंगेशकर का ये इंटरव्यू पढ़कर उस्ताद सलामत अली ख़ान बहुत दिन तक उदास रहे। शुजात ने दुखी आवाज़ में कहा कि मेरे दादा उस्ताद सलामत लता जी का गाया हुआ ये गीत लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो गुनगुनाते हुए आप दीदा हो जाते थे। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि खान साहब, आपने लता मंगेशकर का इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि उस्ताद सलामत अली ख़ान उन्हें लाहौर लेकर नहीं गए और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने कहा कि लता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो उड़कर लाहौर पहुंच जाएं। हमारा भी दिल चाहता है कि हम उड़कर मुंबई पहुँचें, कलकत्ता जाएं और शाम 84 भी पहुँचें, अपने आबाई घर देखें और उस आंगन को दोबारा देखें जहां पैदा हुए थे, खेलें कूदें। लेकिन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर हर वक्त जंगी माहौल बना रहता है। ज़मीनी रास्ते बंद होते हैं और हवाई रास्ते भी बंद हो जाते हैं। कभी कभार खुलते हैं, ज़्यादा अरसा बंद ही रहते हैं, या बंद रहे तो हम वहाँ जाएं ही ना। कभी कभार चले जाते हैं तो बन जाते हैं, फिर रास्ते बंद होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने लता मंगेशकर से शादी से इनकार क्यों किया? इस सवाल के जवाब में उस्ताद सलामत अली ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि लता भाई को कोई आम फनकार नहीं समझा जाता, उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को अवतार समझते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूँ लगा अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को ख़त्म कर दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। यूँ ये इश्क की दास्तान अफसोसनाक अंजाम तक पहुँच जाती। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही।